हेलो गाइस, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियोस में हमने लेसिंग कॉलम डिज़ाइन किए थे जिसमें हमने एक न्यूमेरिकल किया था। नाउ अब हम बैटन कॉलम डिज़ाइन करेंगे। बैटन डिज़ाइन डिफरेंट है बिल्कुल, बट जो इनिशियल स्टेप्स है हमारी बिल्कुल पहले की तरह जो हम कंप्रेशन मेंबर डिज़ाइन करते आ रहे हैं वो सेम है। जैसा कि हमने देखा था कोड में, तो कोड में सिमिलरली हमें बैटन डिज़ाइन के भी स्टेप्स दिए हुए हैं कि बैटन्स क्या होते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो बैटन्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं। इस तरीके से कॉलम्स को जो चैनल सेक्शन हमने लिए हैं उसको पर्टिकुलर एक अपार्ट डिस्टेंस पर स्टेबल करने के लिए लगाए जाते हैं। तो जैसे कि हम लेसिंग लगाते हैं इस तरीके से हम लेसिंग इस इंक्लाइन लगाते हैं, लेकिन जो बैटन्स हैं वो हम हॉरिजॉन्टल लगाते हैं। ओके, सो ये जो बैटन है ये यहाँ पर ये देखो, ये कॉलम है, ये कॉलम पूरा कॉलम है और इसमें ये दो चैनल सेक्शन है। ठीक है, इसमें इस तरीके से हमने बैटन्स लगाए हुए हैं और ये यहाँ पर कनेक्शन हो रखा है। ये बोथ साइड है, वन साइड ये दिस साइड और उसके साथ में ही पैरेलल में दूसरी साइड भी है। ओके, तो कोड में हमें इसकी स्टेप्स भी दी हुई है कि डिज़ाइन कैसे करना है। तो ये बैटन है, देखो जो कंप्रेशन मेंबर होता है उसमें हम लेसिंग लगाते हैं और बैटन्स लगाते हैं, राइट। तो बैटन कैसे डिज़ाइन करते हैं उसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, यानी कि एक बैटन कॉलम डिज़ाइन का एक न्यूमेरिकल पूरा करेंगे। फॉर कन्वीनियंस हम क्या कर रहे हैं, जो पुराना न्यूमेरिकल था उसके ही वैल्यूज़ ले रहे हैं, बाकी जो न्यूमेरिकल है ताकि उसकी जो वैल्यूज़ होगी थोड़ा हमारे पास में कन्वीनियंट होगी, हमारी जो स्टेप्स होगी वो हमें जल्दी समझ में आएगी, राइट। सो ये क्वेश्चन है डिज़ाइन ऑफ बैटन कॉलम का। देखो what question says, design a built up column using battens with two channel back to back of length 10 meter to carry an axial load of 1400 kN। पहले क्या था हमारे पास में लेसिंग कॉलम डिज़ाइन करना था, लेकिन यहाँ पर हमें यूजिंग बैटन्स डिज़ाइन करना है। ओके, और बाकी जो लोड दिया हुआ है 1400 सेम है उसकी तरह और लेंथ जो है 10 मीटर है। उसके बाद में द कॉलम में भी अज्यूम्ड हिंज रेंज, सिमिलरली वही कंडीशन दी हुई है हमें कि जो हिंज कंडीशन है वो यहाँ पर हमें लेनी है। तो सेमी न्यूमेरिकल है बट हमें इसमें बैटन्स डिज़ाइन करने हैं, राइट। ओके, लेट्स गो टू द सॉल्यूशन। सी, जैसा कि हम गिवन डेटा लिखते हैं, लेंथ दी हुई है हमें 10 मीटर, 1400 किलोन्यूटन हमें फैक्टर लोड दिया हुआ है, सपोर्ट कंडीशन हिंज दी हुई है। अब देखो थोड़ा हम फास्ट चलेंगे जिससे क्या होगा, हमारा जो इनिशियल स्टेप्स है वो जल्दी कवर हो जाएगी। उसके बाद हम बैटन डिज़ाइन जब करेंगे उसको देखेंगे आराम से। ये सब पिछले क्वेश्चंस में भी किया है हमने, तो सिमिलरली वही वाली स्टेप्स हम कर रहे हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि FCD कितना अज्यूम करें, राइट, अकॉर्डिंग टू द सिलेंडरनेस रेशियो एंड कंप्रेशन मेंबर कौन सा है, यानी कि स्ट्रट है या फिर कॉलम है। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम FCD 135 न्यूटन पर mm²। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना होगा, एरिया, कि एरिया रिक्वायर्ड कितना है। तो 1400 एंड इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया किलोन्यूटन के लिए, सो डिवाइड बाय 135, ये हमारा 135 था। तो इससे हमारे पास निकल के आया 10370.4 mm², जो कि सेम है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। अब आगे चलते हैं, हमें क्या करना है, 2 चैनल्स अडॉप्ट करना है क्योंकि उसको हम सिमिलरली करेंगे। उसके बाद में बैटन्स डिज़ाइन करेंगे। तो ट्राई 2 ISMC 350 एट 413 न्यूटन पर मीटर। ओके, ये हमने पहले पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम ही अडॉप्ट किया है। सो क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सेम है। अब देखो जो स्टेप्स चेंज होने वाली है, यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप्स चेंज होगा। ठीक है, अब हमें इसको स्टील टेबल में देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है अच्छे से। तो जो एरिया प्रोवाइडेड हमने क्या किया, इसका जो टोटल एरिया आया 2 चैनल्स का वो आया इतना, जो हमारे एरिया के आसपास है। ओके, एंड रेडियस ऑफ जायरेशन हमारे पास पुरानी वाली ही है, बिल्कुल सेम 136.6 mm। नाउ हमें क्या निकालना है, स्लेंडरनेस रेशियो। पिछला बार भी हमने यही निकाला था स्लेंडरनेस रेशियो। तो स्लेंडरनेस रेशियो कितना आया, KL/R, जो कि हमारे पास में है 73.206। नाउ डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार हमने क्या किया था, लेसिंग डिज़ाइन करी थी, लेकिन इस बार हम बैटन डिज़ाइन कर रहे हैं। तो जो क्राइटेरिया है कोड के अकॉर्डिंग वो चेंज हुआ है। जो बैटन है उसमें जो स्लेंडरनेस रेशियो है उसका हमें 1.10 टाइम्स लेना होता है। ठीक है, और जो लेसिंग में था वो 1.05 टाइम्स था, राइट। तो स्लेंडरनेस रेशियो हमारे पास जो हमें लेना है वो है 80.52। अब ये हमें कहाँ पर दिया हुआ है, डिज़ाइन ऑफ बैटन में जो कोड है हमारे पास में उसमें दिया हुआ है।
देखो इसको कन्फ्रंट कर लेते हैं अपन। यहाँ देखो डिज़ाइन ऑफ बैटन्स में ये क्लोज नंबर है 7.7.1.4। इसमें लिखा हुआ है द इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ बैटन कॉलम शेल बी टेकन एज 1.1 टाइम्स द केल अपॉन आर नॉट, that is the actual slenderness ratio, the maximum actual slenderness ratio of the column to account for shear deformation effect। shear deformation effects को अकाउंट करने के लिए हमें जो स्लेंडरनेस रेशियो है उसको मल्टीप्लाई करना है 1.1 से, जो कि हमें इसमें क्वेश्चन में किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने इसको 1.1 से मल्टीप्लाई किया तो जो हमारा स्लेंडरनेस रेशियो निकल के आता है वो है 80.52। अब जब 80.52 हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो आया है और हमें क्या निकालना है, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस, दैट इज़ एफसीडी, कहाँ से हमें कोड में से निकालनी है। तो उससे हमें क्या मिलेगा, हमारा एफसीडी मिल जाएगा और हम हमारा जो फैक्टर्ड लोड है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम टेबल नंबर 9 केल अपॉन आर और हमारे पास एफ वाई है 250। अब ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हम पहले देख चुके हैं। तो हमारे पास जो एफसीडी की वैल्यू आई है वो हम डायरेक्ट यहाँ पर देखते हैं। देखो एफसीडी की वैल्यू जब हमारे पास से निकल के आती है वो थी 136 के आसपास फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो। लेकिन जब 80 पॉइंट समथिंग इसके लिए जब हम एफसीडी निकालते हैं तो जो हमारा जो एफसीडी निकल के आता है वो 135 ही निकल के आता है आफ्टर इंटरपोलेशन, राइट, जो कि हमने एज्यूम किया था अप्रोक्सीमेटली। सो दैट्स वाई हमारा जो एफसीडी निकल के आया है वो है 135 मेगापास्कल न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, सो लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, हमें इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आया 1.448.8 किलो न्यूटन, जो कि ग्रेटर देन है 1400 किलो न्यूटन से। सो ओके, हमारा जो फैक्टर्ड लोड है वो इससे कम है, राइट, तो हमारी जो कैपेसिटी है सेफ है। अब हमने यहाँ तक डिज़ाइन कर लिया है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्पेसिंग बिटवीन द चैनल्स। अब देखो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी स्पेसिंग बिटवीन द चैनल्स निकाली थी। अब क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो चैनल है वो बैक टू बैक ही है, राइट, चैनल जो है बैक टू बैक है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसी तरह ही। तो कंडीशन सेम है, तो जो हमारा जो ये वाला स्टेप है बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही सेम होगा। तो इसमें जो हमें जो डिस्टेंस निकालनी है बीच वाली, हमने पिछले वाले जो क्वेश्चन में निकाली थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वल करके, आई एक्सेस और आई वाई वाई को इक्वल करके। सो वहाँ से हमारा क्या निकलेगा, स्पेसिंग बिटवीन द चैनल्स, या फिर कहें क्लियर स्पेसिंग। तो ये मैं आपको एक बार वापस दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो ये हमारे चैनल्स हैं, 2 चैनल, ठीक है, और ये इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब जो CG जो आ रहा है, तो CG जो है यहाँ से 24.4 mm है। नाउ अब हमें क्या निकालना है, ये वाली डिस्टेंस D निकालनी है। तो ये पिछले वाले क्वेश्चन के ही स्टेप्स है, तो हमने क्लियर डिस्टेंस हमने D मानी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखिए, आपको जल्दी समझ में आएगा। तो स्पेसिंग बिटवीन द चैनल्स हमने D एज्यूम करी, एज्यूम करने के बाद में हमने आई एक्सेस निकाला। आई एक्सेस जो है हमारे पास में स्टील टेबल में से जनरली उसका जो डेटा है वो दिया हुआ है। तो आई एक्सेस को हमने जब 2 चैनल्स है तो 2 के लिए निकाल लिया, तो ये आया इतना। और इसके बाद में आई वाई वाई हमने निकाला, तो जो कि पैरेलल थ्योरम होती है उससे हमने निकाला आई वाई वाई। तो ये जब निकल के आया तो अब हमने इसमें डी की वैल्यूज़ में आई वाई वाई निकाला है। तो यहाँ से जब हम इसको आई एक्सिस और आई वाई वाई को इक्वल करेंगे, क्यों, बिकॉज दिस इज सिमेट्रिक। सो इस वजह से आई एक्सिस और आई वाई को जब हमने इक्वल किया तो यहाँ से जो डी की वैल्यू निकल के आती है वो आई थी 218.4 mm। मतलब जो बीच की जो डिस्टेंस है हम 218 रख सकते हैं। तो लेकिन हमने क्या किया, 220 mm इसको रखा, और जो क्लियर डिस्टेंस हमने बताई है वो है 220 mm, राइट। सो 220 mm हमारी जो क्लियर डिस्टेंस है। ओके, तो ये वाली जो स्टेप्स है हमारे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर हमारी जो स्पेसिंग है बिटवीन द चैनल्स 220 mm आ गई है। नाउ द डिफरेंट थिंग इज़ दैट कि जो डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर्स ऑफ चैनल, यहाँ पर हमें ये चाहिए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ चैनल्स। ये देखो कि यहाँ पर हमने क्या निकाला, D निकाला, लेकिन जो हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है आगे, वो पड़ने वाली है इस चैनल की जो CG है और इस चैनल का जो CG है, इसके बीच की डिस्टेंस है।
ठीक है, तो ये तो हमें आसानी से हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये डी है, ये 24.4 है, सिमिलरली ये भी 24.4 है। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारी जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वो हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ चैनल्स वो है 220 प्लस 24.4 मल्टीप्लाई बाई 2, बिकॉज दोनों तरफ की 2, तो ये आ गई है 268.8 mm, राइट। अब हमारे पास आती है स्टेप नंबर 5 जो कि है डिज़ाइन ऑफ बेटन्स। डिज़ाइन ऑफ बेटन्स, अब ये ही स्टेप्स यहाँ से थोड़ा सा काफ़ी चेंज होने वाला है कि डिज़ाइन ऑफ बेटन्स में हमें क्या करना है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 5